हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नित्यम उपाध्याय और मैं आप सभी को नित्यम बिहार बोर्ड के चैनल पर दिल खोल करके स्वागत करता हूं। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। और आप ऐसा इस चैप्टर के बारे में पूरे यूट्यूब पे खंगाल लीजिए, आपको इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग होता है और एकदम आसान शुद्ध हिंदी भाषा में, जिसका उत्तर आप सीधे बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का आता है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले तो यही समझे पड़ेगा कि राष्ट्रवाद है कौची। और ये सब्जेक्टिव सवाल भी बिहार बोर्ड पूछ देता है, क्योंकि बिहार बोर्ड डेट इज पगला बोर्ड, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद कब कब आप देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान में मैच होते रहता है। मैच मतलब ना समझे, क्रिकेट, बैट बॉल। तो देखते हैं कि जैसी रोहित शर्मा छक्का मारा एक बॉल पे, एकदम जो से अरे तेरी की मार दिला एक चौकाव। तो देखते हैं कि यहाँ पे एकदम अंदर से ये जो जज्बा जोश जुनून आया, अजी वही तो है राष्ट्रवाद। भले आप अब 10th में आए तब समझ रहे हैं, लेकिन पहले से ही अंदर है आपके अंदर राष्ट्रवाद। ठीक है, देखते हैं कहीं पे भी तिरंगा अगर कोई गलत रूप से फहरा रहा तो हम लोग बोल देते हैं कि झंडा इसी फहरा है। तुरंत इतना कहां से आ रहा है जज्बा, यही है राष्ट्रवाद। हम लोग रोड पे देखते हैं तिरंगा को गिरल तो उसको उठा के कहीं रख देते हैं, यही है राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई बोलता है भारत माता की जय, तो अंदर से जज्बा जुनून आता, कस के हम लोग चिल्लाते हैं। ये सारा चीज राष्ट्रवाद है। आपके अंदर ऑलरेडी राष्ट्रवाद है, लेकिन आपको मालूम है नहीं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रवाद एक प्रकार का क्या है, तो देखिए इतिहास में जिस शब्द में वाद लग गया, जिस शब्द में वाद लग गया, तो सीधे समझिए कि वो एक विचारधारा है। विचारधारा है रे हमर बाबू। ठीक है, बाकी आता है राष्ट्रवाद। तो देखिए अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से क्या करना, प्रेम, समझते हैं ना, गलत वाला ना, अपने देश से सिर्फ प्रेम। तो राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश से प्रेम करना। उसके बाद अपने देश के प्रति स्नेह रखना। स्नेह मतलब समझते हैं इमोशन, कैसे, जैसे में हम लोग कहा ये सुने हैं, पढ़े थे कि जो है पुलवामा जो अटैक है वो 14 फरवरी को हुआ था। इस वजह से हम लोग उस दिन ब्लैक डे मनाते हैं। तो हम लोग इमोशन हो जाते हैं, एकदम आंख में आंसू आ जाता है कि कैसे हमारे इतने जवान, 44 जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के। तो ये जो इमोशन आया आपका फेस का, एकदम सैडनेस की तरह जो रिएक्शन आ रहा, उदासीनता की तरह, यही है। ठीक है, यही होता है स्नेह। ठीक है, तो अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से स्नेह रखना, अपने देश के प्रति भाईचारा की भावना रखना, भाईचारा की भावना रखना, भाईचारा की भावना रखना, अपने देश के प्रति जान को न्यौछावर करना, जान को न्यौछावर, जान को न्यौछावर करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। अब जाइए बिहार बोर्ड में लिख के दिखा दीजिए, कोई ना काटे वाला। ठीक है, आप बताइए, आप बुक में अगर पढ़ते हैं और दूसरे चैनल पे जाके देखिए राष्ट्रवाद को चीज समझाता है। ठीक है, एकदम आसान भाषा। कोई भी पूछेगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं बाबू, तो वो सीधे बोलना है अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के प्रति स्नेह रखना, अपने देश के प्रति भाईचारा रखना, अपने देश के प्रति जानों को न्यौछावर करना, क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और इतिहास के जिस शब्द के अंत में वाद लग गया तो वो क्या होगा, तो वो विचारधारा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए भारत पर अंग्रेजों ने इतना शासन किया, इतना शासन किया कि पूछिए मत। उन्होंने क्रूरता भी दिखाई, लड़ाई झगड़ा भी हम लोग के आपस में करवाया, उसके बावजूद हम लोग जो है शान से थे। क्या थे, एकदम शान से थे। लेकिन लेकिन भारत में जो राष्ट्रवाद माना जाता है साथियों, वो कब से माना जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, पूछने वाला दीजिएगा थोड़ा उधर उधर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाद में अपना नोट्स जो है बनाते रहिए। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले यहां पे 2 पॉइंट को समझिए। भारत में गांधी जी का आगमन, भारत में गांधी जी का आगमन, गांधी जी का आगमन। तो गांधी जी भारत में कब आते हैं, तो गांधी जी भारत में 9 जनवरी
9 जनवरी 1915 को आते हैं। महात्मा गांधी भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को आते हैं। सबसे पहला पॉइंट को जानिए। दूसरा पॉइंट को ये जानिए कि गांधी जी 1916 में अब भाई दक्षिण अफ्रीका से आए हैं तो इनको रहने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये अपना एक आश्रम बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम पड़ा साबरमती आश्रम। तो गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना, अगर जैसे में कि साबरमती आश्रम में कार्य कब लगाया गया? तो 1915। लेकिन पूर्ण रूप से इसका उद्घाटन कब कर दिया गया? तो 1915 में साबरमती को बनाने में काम चालू हुआ था और 1916 में कंप्लीट हुआ। इस कारण हम लिख दिए कि गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की क्या करते हैं? स्थापना। साबरमती आश्रम क्या था? गांधी जी का ये वो कुटिया था, जनता दरबार था, अपन बैठते थे, लोग आता था, आपस में बातचीत करते थे, राय विचार अपना देते थे, ठीक है। उसके बाद एक घटना समझिएगा कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का आपको मालूम है कि कांग्रेस जो है टाइम टाइम पर सभा का आयोजन करता था। जैसे में अभी कैसे वर्तमान में आरजेडी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जैसे ही चुनाव आता है वो सभा का आयोजन करती है। कब वो बिहार में, कब वो पटना में, कब वो आपको जाकर देखा जाए गया में, कब वो औरंगाबाद में, तो इस प्रकार की सभा का आयोजन करती है। तो उसी प्रकार 1916 में कांग्रेस का एक सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है, जिसका नाम था लखनऊ सभा। जिसका नाम क्या था? लखनऊ सभा। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे। अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे, ठीक है। होता क्या चीज है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इस बात को जान रखे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरीका से आंधी ले आ चुके थे। क्यों? समझिएगा गांधी जी क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। क्यों जाते हैं मालूम है? रंग भेद का विरोध करने। किस चीज का विरोध करने? रंग भेद का। होता था क्या चीज की जो वहां पे भारतीय लोग थे उनको गोरे लोगों की सरकार के द्वारा जो है चमड़ा के रंग के आधार पर नीचा दिखाया जाता था। कहता था गोरे लोग ना कि तुम करिया जी संगम कलुआ है, भारत से आया है, निकल जाओ, यहाँ गोरे लोगों की सरकार चलती। भारतीयों को बड़ी गुस्सा आया कि यार चमड़ा के रंग पे हमारा कलुआ बोल रहा है, गांधी जी को बुलाओ जी। गांधी जी का एंट्री होता है। तो जैसी वो ट्रेन से उतरते हैं ना, तो ट्रेनवा में गांधी जी के बैठल देख लेता। गांधी जी बेचारा सामले, गांधी जी को भी देख लेता है अंग्रेज कि अरे गांधी काला रंग के आदमी बैठल है, जरूर इंडियन होगा। गांधी जी को ट्रेन में से फेंक देवल गया था। तो गांधी जी वहां पे एक लाइन बोले थे कि तुम हमको ट्रेन से क्या किया है? तुम हमको ट्रेन से फेंका है, तुम हमको ट्रेन से निकाला है, हम तुमको पूरा दुनिया से निकाल देंगे, भारत से निकाल देंगे। और यही हुआ। गांधी जी को सिर्फ ट्रेन से निकाला गया था, गांधी जी पूरे भारत से निकाल दी अंग्रेजों को। तो इस प्रकार के थे हमारे गांधी जी। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं रंग भेद का विरोध करने। तो गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह, मतलब कि गांधी जी रंग भेद के लिए जो भी सत्याग्रह चलाए दक्षिण अफ्रीका में वो सारा सफल रहा। और वहां की सरकार गांधी जी से पूरा डरने लगा। और गांधी का पूरा नाम दक्षिण अफ्रीका में टॉप, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, टॉप ऑन द फ्लैट एकदम चल रहा था कि अरे कोई गांधी है, आंधी लेके आ गया, कोई इंडियन होकर वो भी। भारत में उतना कोई लोग जान ना रहा था क्योंकि ये सारा कारनामा तो दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं गांधी जी। तो होता क्या चीज है कि 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ सभा हो रहा था, तो इसमें गांधी जी कुर्सी लगा के, ललका कुर्सियां लगा के पीछे सिर्फ सुन रहे थे कि क्या बात चल रहा 1916 में। तो गांधी जी का यहां तक देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से सवाल पूछेगा, फिर हम आगे कहानी को बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर होता क्या है सर? तो इसके बाद होता क्या चीज है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी का मुलाकात होगा लखनऊ सभा में।
गांधी जी का मुलाकात होता है राजकुमार शुक्ल से, राजकुमार शुक्ला से। और राजकुमार शुक्ला जो थे साथियों, ये पश्चिमी चंपारण, ये चंपारण के प्रमुख नेता थे। ये चंपारण के प्रमुख क्या थे? नेता थे। ठीक है, चंपारण के प्रमुख नेता थे, सोच लीजिए। तो गांधी जी से है ना राजकुमार शुक्ल बोलते हैं कि गांधी जी आपके बारे में हम थोड़ा सुने हैं कि आपका तो दक्षिण अफ्रीका में बड़ी आंधी लाए हैं, तो एक बार बिहार आइए ना, बिहार में भी आप ही का जरूरत है और एक बार आंधी लेके आइए। गांधी जी बोलते हैं कौची हुआ जी? तो राजकुमार शुक्ला कहते हैं कि देखिए बिहार में वो जिला है जिसका नाम है चंपारण जिला, चंपारण जिला। और चंपारण जिला में हो रहा है क्या ना कि अंग्रेजों के द्वारा जबरन खेती करवाया जा रहा है, जबरन खेती करवाया जा रहा है। और कोई फसल के नहीं, नील के, किस चीज का? नील का खेती, नील का खेती। तो गांधी जी बोले तो क्या दिक्कत है? तो गांधी जी को समझाएं कि पागल है का महाराज, नील की खेती करने से मालूम है कौची होता है? गांधी जी बोले कौची होता है? तो नील की खेती करने से जमीन जो है बाबू वो बंजर पड़ जाएगा। जमीन क्या पड़ जाएगा? बंजर पड़ जाएगा, पहला बात। दूसरा पॉइंट, स्किन से संबंधित बीमारी हो जाएगा, स्किन से संबंधित बीमारी होगा। तीसरा बात, नील जो है अंग्रेज कम दाम पर लेता था, कम दाम पर लेता था। गांधी जी बोले इतना अन्याय, चलो। तो राजकुमार शुक्ला है ना इनविटेशन कार्ड देते हैं, आइए बिहार के चंपारण जिला। और गांधी जी बोरिया बिस्तर पैक करके 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में एंट्री लेंगे और अंग्रेजों को नील के जबरन खेती करवाने पर रोक लगवाएंगे। तो ये थे गांधी जी। ठीक है, इसके आगे का जो वीडियो है वो हम लोग कल देखेंगे कि क्या इसके आगे बाद इसके गांधी जी क्या करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।